ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है मूविंग एवरेज के ऊपर। मतलब इस सेशन में आप जो कुछ सीखोगे उससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर इनकम जनरेट कर सकते हो। वैल्यू एडिशन हो रही हो तो गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आने वाले टाइम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूं, तो नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है इसमें ट्रेडिंग के कोर्स के ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको देख लीजिए। मैंने बेसिक से काफी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, मूविंग एवरेज होता क्या है और फिर उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और फिर कैसे यूज़ करना है उसको चार्ट्स के ऊपर। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, एंड में कुछ टिप्स और ट्रिक्स में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बिना ये स्ट्रैटेजी इनकम्प्लीट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एंड तक बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है और अप्लाई कैसे करनी है। टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं इनके ऊपर अपने लाइव ट्रेड्स शेयर करता हूँ। गाइस अपने कंटेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू यूज़ मूविंग एवरेज। उसके पहले एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मूविंग एवरेज, तो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है मूविंग एवरेज और उसके रिगार्डिंग। तो गाइज इंटरनेट के ऊपर काफ़ी रिसोर्सेज है, काफ़ी वीडियोस है, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हें रेफर कीजिए। ये कंप्लीट वीडियो प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज यूज़ कैसे करना है। ये कंप्लीट वीडियो एप्लीकेशन बेस है, इसमें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करते हैं चार्ट्स के ऊपर और उसके थ्रू रिटर्न्स, कंसिस्टेंट रिटर्न्स कैसे जनरेट किए जा सकते हैं। की मूविंग एवरेजेस रहते हैं जैसे कि 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज। तो वाइडली 50, 100 और 200 यूज़ किए जाते हैं, पर हम आज के इस सेशन में 50 डे मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, क्योंकि इन मूविंग एवरेजेस पे की रिएक्शन स्पॉट किए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के। तो हम 50 डे मूविंग एवरेज आज के इस सेशन में यूज़ करने वाले हैं। मूविंग एवरेज के सबसे बड़े एडवांटेज है कि हम उससे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज मार्केट में है। अगर इंस्ट्रूमेंट साइडवेज है तो जो मूविंग एवरेज रहेगा वो भी साइडवेज रहेगा, उसमें कुछ ट्रेंड आपको नजर नहीं आएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट डाउन ट्रेंड में है तो जो मूविंग एवरेज का स्लोप होगा वो भी डाउन ट्रेंड में होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में है तो जो मूविंग एवरेज का ट्रेंड रहेगा वो भी अपवर्ड स्लोप रहेगा। तो ये जो स्लोप रहता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये अब हमें ट्रेंड की डायरेक्शन दिखाता है कि करंटली ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो मूविंग एवरेज भी अपना फ्लैट रहेगा, मतलब इसमें कुछ ट्रेंड अपने को नजर नहीं आएगा। डाउन ट्रेंड रहेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग मूविंग एवरेज बनेगा, यही डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। अगर स्लोप ऊपर की तरफ बना तो फिर ये हमें अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है। अगर इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में है तो इंडिकेटर को भी अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है तो ये लेट आइडेंटिफाई करता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। दो चीज़ें रहती है, एक इंडिकेटर रहता है, एक प्राइस एक्शन रहती है। तो जितने भी इंडिकेटर रहते हैं वो आइडियोलॉजी रहती है, और जो प्राइस एक्शन रहता है वो मेन क्रक्स रहता है। तो हम इंडिकेटर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन मिल सके। अगर आइसोलेशन में आप कोई भी इंडिकेटर यूज करोगे तो उसकी रिलायबिलिटी काफी कम हो जाती है। इसमें दो चीजें आती है, एक तो इंडिकेटर आता है, एक प्राइस एक्शन आती है। प्राइस एक्शन अपना मेन क्रक्स है। प्राइस एक्शन मतलब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, कैंडल स्टिक्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, वॉल्यूम एनालिसिस करनी है, प्राइस एक्शन एनालिसिस करनी है, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है। तो ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है चार्ट्स के ऊपर, और उसके बाद इंडिकेटर से अप्लाई करने हैं। तो हमारी प्राइस एक्शन एनालिसिस है उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सके इंडिकेटर से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप प्राइस एक्शन एनालाइज कर रहे हो कि प्राइस स्ट्रक्चर क्या डिनोट कर रहा है, फिर उसके बाद आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो। तो ये जो थीसिस बनी यहाँ पे प्राइस एक्शन की, उससे उसको आप क्रॉस वेरीफाई करते हो इंडिकेटर से। जब आप मल्टीपल फैक्टर्स को अलाइन करते हो इकट्ठे और एक के ऊपर एक स्टैक करते हो, जैसे हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया तो मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हम पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके बाद हमने कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे और एक उसको कन्फर्मेशन मिलेगा। फिर उसके बाद हमने प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस की इस जोन में, तो यहाँ से और एक पॉइंट ऐड हो गया। तो यहाँ पे जब हम मल्टीपल चीज़ों का फैक्टरिंग करेंगे इस लेवल पे, तो इससे अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड अपने फेवर में जाने की बढ़ जाती है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। की गाइडलाइंस आइडेंटिफाई करना है चार्ट के ऊपर, 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, फिर उसके बाद कॉन्फ्लुएंस जोन आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है अपने कॉन्फ्लुएंस जोन और वैल्यू एरिया के अराउंड, फिर उसके बाद एंट्री लोकेशंस फाइंड आउट करने हैं अपने को,
फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले 50 डे मूविंग एवरेज का हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। जैसे कि अपना कोर फंडामेंटल कंसेप्ट है कि हमें अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है, जो कि अपना मार्कअप फेस है, तो हमें अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है। सेकंड गाइडलाइन है कि हमें कॉन्फ्लुएंस जोन आइडेंटिफाई करना है चार्ट के ऊपर। प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया तो यहाँ पे हाई बना, तो ये एज अ सप्लाई जोन एक्ट करेगा। और जब भी प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और जब भी प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगी अपने कॉन्फ्लुएंस जोन पे, तो वो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। तो ये एक कॉन्फ्लुएंस जोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया है चार्ट्स के ऊपर। हमें प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है अपने कॉन्फ्लुएंस जोन और वैल्यू एरिया के अराउंड। प्राइस ने अपवर्ड मूव किया तो ऑन बैक ऑफ हाई वॉल्यूम यहाँ पे मूव आया प्राइस में और वाइड रेंज कैंडल बनी, तो ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब भी प्राइस में कंसोलिडेशन फेज आ रहा है या फिर रिट्रेसमेंट आ रहा है तो वो अपने पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। और हमें प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है अपने वैल्यू एरिया के अराउंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिवर्सल पैटर्न बना है अपने कॉन्फ्लुएंस जोन और वैल्यू एरिया के अराउंड। तो यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना है। ये जो पिन बार कैंडल बनी है वो हाई वॉल्यूम्स के ऊपर बनी है, तो ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है। ये इंडिकेट करते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अपने वैल्यू एरिया के अराउंड प्राइस को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इस पिवट जोन को ब्रेक करेगा, तो हमें एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे प्लॉट करना है। तो जो अपनी सबसे पहली गाइडलाइन है कि हमें 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप आइडेंटिफाई करना है। 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड स्लोप्ड है, तो ये अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। सेकंड गाइडलाइन है कि हमें कॉन्फ्लुएंस जोन आइडेंटिफाई करना है। इस जोन पे कंटिन्यूसली सप्लाई आ रही थी प्राइस को, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया और जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी और इसके बाद जब भी प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगी तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। यहाँ पे पोलैरिटी शिफ्ट हो जाती है, जो रेजिस्टेंस है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा अब। तो ये कॉन्फ्लुएंस जोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया है चार्ट्स के ऊपर। सेकंड, हमें वैल्यू एरिया के अराउंड अपनी प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है। कंटिन्यूसली प्राइस ने जब भी अप ट्रेंड में मूव किया तो वो ऑन बैक ऑफ हाई वॉल्यूम और स्ट्रेंथ कैंडल के ऊपर मूव किया। इसमें डाउन साइड रिट्रेसमेंट आया तो वो ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम आया, तो ये इंडिकेट करता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है वो अपनी पोजीशंस यहाँ पे भी होल्ड कर रहे हैं। कंसोलिडेशन फेज के बाद प्राइस अपवर्ड मूव कर रही है तो ऑन बैक ऑफ हाई वॉल्यूम मूव कर रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अपने वैल्यू एरिया के पास एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को। और सेम कंडीशन में जब भी प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रही है, रिट्रेसमेंट आ रहा है प्राइस में, तो ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। और जो अपना वैल्यू एरिया है, कॉन्फ्लुएंस जोन और 50 डे मूविंग एवरेज, यहाँ पे की पैटर्न बना है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। और जब भी प्राइस अपवर्ड मूव कर रही है तो वो ऑन बैक ऑफ हाई वॉल्यूम मूव कर रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अपने वैल्यू एरिया के पास एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जब भी प्राइस टाइट रेंज में ट्रेड कर रही है तो ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम ट्रेड कर रही है। लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे। हमारी सबसे पहली गाइडलाइन है कि हमें 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप आइडेंटिफाई करना है। तो इस केस में से 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड स्लोप्ड है, तो ये अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो सेकंड अपना जो गाइडलाइन है कि हमें कॉन्फ्लुएंस जोन आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, पर यहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस को इस जोन में सप्लाई आ रही थी। इस जोन में हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली प्राइस को सप्लाई आ रही थी और जब भी प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और जब भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आएगी रिटेस्ट करने के लिए, तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। कॉन्फ्लुएंस जोन भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी हमें प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है अपने वैल्यू एरिया के अराउंड। तो यहाँ पे जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो अपना वैल्यू एरिया है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पिन बार कैंडल बनी है वो ऑन बैक ऑफ हाई वॉल्यूम बनी है, तो ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने वैल्यू एरिया पे। भी अप ट्रेंड में प्राइस जा रही है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के ऊपर अप ट्रेंड में जा रही है, स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज कैंडल बन रही है, तो ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। और जब भी प्राइस कंसोलिडेट कर रही है तो ये लो वॉल्यूम पे कंसोलिडेट कर रही है, तो ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। और जब भी प्राइस में ब्रेकआउट आ रहा है तो वो हाई वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, तो हमें जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो हमें एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली प्राइस अपने वैल्यू एरिया के पास आ रही है और यहाँ से फिर से ब्रेकआउट आ रहा है। तो जो सेम कंडीशन है जो यहाँ पे हमने एनालाइज की, सेम कंडीशन यहाँ पे रीअकर हो रही है, तो हमें यहाँ पे फिर से पार्टिसिपेट करना है। जब भी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करिए तो वो लो वॉल्यूम के ऊपर कंसोलिडेट करिए, तो जब भी यहाँ से ब्रेकआउट आएगा इस ट्रेंड लाइन का तो हमें हमारी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें और पोजीशन बिल्डअप करना है। इस केस में जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो हमारी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें और पोजीशन से एड अप करने हैं। हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस है जो यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे है, उसे हमें ट्रेल करना है मूविंग एवरेज के नीचे। स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि हमें जितने भी स्टॉक्स में मेजर मूव आएगा
वो हमें कैप्चर करने के लिए मिल जाता है। हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 70 रुपीज़ के अराउंड हुई, फिर उसके बाद प्राइस ने अप ट्रेंड में जाके अराउंड 140 के अराउंड भी ट्रेड किया था। तो ये 100% का जंप है। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इससे जो हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर जो रिटर्न जनरेट होंगे वो भी काफ़ी हाई होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है और इसमें हम मेजर मूव्स जो कैप्चर कर लेते हैं और स्टॉप लॉस रिलेटिवली छोटे रहते हैं। तो इससे हमारे जो आरआर रेशो है वो भी बढ़ जाते हैं और जो मूविंग पोटेंशियल है स्टॉक का वो भी हाई रहता है। दो एडवांटेज रहते हैं, जितने भी मेजर मूव आते हैं स्टॉक में वो कैप्चर हो जाते हैं और हमारे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। जो ओवरऑल रिटर्न है हमारे पोर्टफोलियो बेसिस के ऊपर वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट गाइडलाइन है कि हमें 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। उसके बाद हमें कॉन्फ्लुएंस जोन आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली प्राइस को इस जोन पे रेजिस्टेंस आ रहा था, सप्लाई आ रही थी, और जब भी प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो वो हाई वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो ये इस जोन का ब्रेकआउट आया यहाँ पे, और जब भी प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए आएगी तो वो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाती है रिटेस्ट थ्योरी के अनुसार। और जब भी प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया तो वो ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम दिया। तो ये इंडिकेट करता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जिन्होंने अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया वो अपने पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं और अपने वैल्यू एरिया के पास एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे की पैटर्न बना है, रिवर्सल पैटर्न बना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब भी प्राइस में अपडेट्स बन रहे हैं तो वो हाई वॉल्यूम के ऊपर बन रहे हैं, और जब भी इस प्राइस का ब्रेकआउट आएगा तो हमें एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस अपने मूविंग एवरेज के नीचे। पर यहाँ पे एक की फंडा है कि इस ट्रेंड लाइन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर उस ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। पे हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट के ऊपर हमारी एंट्री लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस अपने मूविंग एवरेज के नीचे। पर इस ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 आवर का चार्ट यूज करेंगे। हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसलिए जाएंगे क्योंकि हम प्रिसाइज एंट्री लोकेशन आइडेंटिफाई कर सके। अपने जो बिग मूव होगा प्राइस में उसके पहले ही हमें एंटर करना है, तो उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए और यहाँ से ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि की रिएक्शन आ रहे हैं इस ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पे एक बार रिएक्शन आया, यहाँ पे एक रिएक्शन आया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन आया। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, और जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो अपना डेली चार्ट है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड्स प्लान आउट करने हैं। 4 चीजें आइडेंटिफाई करने हैं, जो 4 गाइडलाइंस है हमारी। सबसे पहली गाइडलाइन है कि 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद कॉन्फ्लुएंस जोन आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है अपने वैल्यू एरिया के अराउंड, और एंट्री लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, पिवट जोन्स फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट्स के ऊपर, या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं बिगेस्ट सीक्रेट आपके साथ रिवील करूंगा वीडियो के एंड में। स्ट्रैटेजी से पैसे कमाए नहीं जा सकते, ट्रेडर पैसे कमाता है। जो ट्रेडर रहता है वो इस चीज़ को मास्टर करता है, तभी जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। डिसिप्लिन का ये मतलब है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, जो आपके गाइडिंग रूल्स है, जो आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो उसमें जो कुछ गाइडिंग रूल्स है वो आपको किसी भी सर्कमस्टांस में फॉलो करना है। कोई भी चीज़ मास्टर करने के लिए 2 चीज़ें लगती है, एक टाइम लगता है, एक एफर्ट लगता है, और मोस्टली लोग टाइम से हार जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम से मेरा मतलब है कि आपको 1 दिन से 2 दिन से 1 वीक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली 6 मंथ्स इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 ईयर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 दिन या फिर 2-3 दिन करने से आप कोई भी चीज़ में मास्टरी अचीव नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये स्ट्रेटेजी, तभी जाके आप मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी से। ये कुछ गाइडिंग रूल्स है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, ये आप लाइफ में कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो अगर आप डिसिप्लिन और एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रहोगे आपको काफ़ी दिक्कत आएगी वो चीज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में। वैल्यू एडिशन हो रही हो तो गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आने वाले टाइम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूं, तो नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स के ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको देख लीजिए। मैंने बेसिक से काफी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। वैल्यूएबल कंटेंट मैं ऐसे ही शेयर करता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। थैंक यू।